2022 को एक बार फिर से मुख्यमंत्री के आदेशानुसार यहाँ पे आगामी 1 वर्ष में दोस्तों 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पे एक लेटर जारी हुआ है। यहाँ पे जो विभाग देख रहे हो आप, समस्त विभाग को भेजा गया है और कौन कौन से विभाग है ये तो इन्होंने नहीं बताया। और ऐसा दोस्तों आपने देखा होगा, ये प्रक्रिया सितंबर में भी चल रही थी, अगस्त में भी चल रही थी। अब अक्टूबर का महीना आ गया, अक्टूबर में निपटने ही वाला है दोस्तों, फिर नवंबर आ जाएगा, दिसंबर आ जाएगा, तो 2022 से दोस्तों वैसे ही चले जाएगा इनके इस खेल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटर जारी किया गया है और यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है कि जितने भी जगह पे सीटें खाली है उसकी जानकारी आप यहाँ पे अपलोड करें 12 अक्टूबर तक। अब दोस्तों इसके पहले भी इन्होंने कई बार इनको यहाँ पे टाइमलाइन दी गई, इतनी तारीख तक करो, अभी तक नहीं किए, तो उसको लेके उसके बाद भी दोस्तों फिर से यहाँ पे लोग यही लेटर निकालते रहते हैं। अरे बहुत हो गया ना, अब इसके बाद तो कम से कम वैकेंसी निकाल देना चाहिए। वहाँ पे इंदौर भोपाल में इतने सत्याग्रह कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही। और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने और एक बड़ी अपडेट दी है कि जो चतुर्श्रेणी के जो पद होते हैं, जैसे कि चपरासी, चौकीदार और जो अन्य पद रहते हैं चतुर्श्रेणी निम्न श्रेणी वाले, उनको आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती की जाने की बात की जा रही है। दोस्तों आउटसोर्सिंग क्या रहती है, एक टेंडर कंपनी रहती है जो टेंडर लेती है, वो ठीक वहाँ पे आपको सैलरी मिलती है 9 से 10 हज़ार रुपये और उसमें दोस्तों वो काम करना रहता है। परमानेंट जॉब भी नहीं रहती है, आपको कभी भी कंपनी हटा देती है, कभी भी रख भी लेती है। तो ऐसे में जो चतुर्श्रेणी है उसको पूरी तरह से दोस्तों गवर्नमेंट अब समाप्त कर रही है। हो सकता है इनका आर्थिक बोझ बढ़ रहा होगा, उस कारण लोगों को चतुर्श्रेणी पदों को यहाँ पे हटा रही है। तो ऐसे में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। जिन्होंने केवल 8वीं पास किया, 10वीं पास किया, उनको गवर्नमेंट जॉब का दोस्तों सपना जो है चकनाचूर भी हो सकता है अगर ऐसा यहाँ पे आदेश जारी हो जाता है। हालांकि दोस्तों विचार किया जा रहा है, लेकिन 100% है ये लोग ऐसे ही करने वाले हैं। अभी आपने देखा भी होगा CM राइज स्कूल में भी दोस्तों आउटसोर्स के माध्यम से ही वहाँ पे चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो या यहाँ पे चौकीदार हो या वहाँ पे सफाई कर्मचारी हो, सब आउटसोर्स से ही लगे हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक बार अपने एरिया के CM राइज स्कूल में आप जाकर देखना, टेंडर कंपनियाँ काम कर रही है। और इसी प्रकार से अब यहाँ पे भी दोस्तों जो MP गवर्नमेंट है, यहाँ के ऑफिस में भी आप दोस्तों चतुर्श्रेणी कर्मचारी आउटसोर्स से ही भर्ती की जा सकते हैं। तो अब आपको दोस्तों या तो आप कोई दुकान खोल लीजिए या कहीं जाकर खुद का कोई काम स्टार्ट कर दीजिए, खेती किसानी कीजिए, क्योंकि सरकार के भरोसे बैठना दोस्तों कोई मतलब का काम नहीं है। और यहाँ पे फिर वही इन्होंने दोस्तों नाम अपना बदल दिया है, कर्मचारी चयन बोर्ड रख लिया है व्यापम ने। तो इस बात का विशेष ध्यान रख लीजिए। हो सकता है किसी साक्षात्कार या व्यापम की परीक्षा में पूछ सकता है कि व्यापम का असली नाम क्या है, व्यापम का वर्तमान नाम क्या है, ऐसे सवाल भी आपसे दोस्तों पूछ सकते हैं। तो इसका नाम ध्यान रखिए। हालांकि नाम बदल जाने से दोस्तों कोई कर्मकांड बदलते नहीं, भर्तियाँ तो कई साल में 1-2 निकलती रहती है, बाकी बड़ी मुश्किल से। पिछली बार आपने देखा भी कोई सब ग्रुप 2 की वैकेंसी निकली जिसमें BCom पास मांगा है, गिनती की वैकेंसी है और उसमें भी दोस्तों ऐसे अब उसमें शिक्षा मांग रहा है, जिसके कारण दोस्तों कई लोग तो उसमें आवेदन करने के योग्य भी नहीं रह गए हैं। तो काफ़ी दिक्कतें हैं। और अभी स्टाफ नर्स की भी भर्ती की जाएंगी व्यापम के, उसके अलावा दोस्तों कोई भी अपडेट नहीं है इसके ऑफिशियल पोर्टल पे। और वहीं कुछ लोग बताते हैं, कुछ बड़े कोचिंग वाले, कि MP SI पटवारी और बहुत सी वैकेंसीज़ के बारे में, वन रक्षक के बारे में, लेकिन उसको दोस्तों लेके अभी तो कोई अपडेट नहीं मिली है। हालांकि उनकी कोचिंग क्लासेस भी अच्छी खासी चल रही है इसी को लेके। और अभी जैसे ये आदेश आया है तो दोस्तों और भी कोचिंग क्लासेस का और भी अच्छा बिजनेस चलेगा, ताकि युवा को दोस्तों बोलूँ भी और ज़्यादा भ्रमित कर सके कि ऐसी वैकेंसी आ रही है, वो वैकेंसी आ रही है, उसके इतने पद निकलने वाले हैं, पुलिस के इतने वैकेंसी का निकलेंगे। आप अपनी कोचिंग क्लास को लोग अच्छा चला सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में कि सच में कुछ वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, या ये भी एक प्रकार का दोस्तों यहाँ झुंझुना ही साबित होगा जो कि यहाँ पर जारी किया गया है।